का दिन क्यों खास है, जानिए आज के दिन के इतिहास की पूरी कहानी एडिटर जी हिंदी पर। 12 जून का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भूचाल से कम नहीं था। साल था 1975, सुबह के करीब 10 बजे थे। इलाहाबाद कोर्ट के परिसर में पैर रखने भर की जगह नहीं थी। इस सब अफरा तफरी के बीच जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए। रूम में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और किसी भी हालात में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब देश में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को जबरदस्त सीट मिली। कुल 518 में से कांग्रेस ने 352 सीटें जीती और प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत दर्ज की। इंदिरा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया था। राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे, इधर इंदिरा चुनाव जीतकर संसद चली गई। उधर राजनारायण चुनाव हारकर कोर्ट गए। 18 मार्च साल 1975 में इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश किया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखकर आज के ही दिन उन्हें ये सजा सुनाई। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात अफ्रीकी गांधी नेल्सन मंडेला की करेगी। 12 जून साल 1964 ये वो दिन था जब नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में अगस्त 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि वे गैर कानूनी ढंग से देश से बाहर जाकर देश में तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद अगले साल 27 साल तक मंडेला जेल में रहे। कारावास के दौरान ही मंडेला दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए और पूरे अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। साल 1990 में उनकी रिहाई हुई। रंगभेद की लड़ाई लड़ते हुए वे साल 1994 में अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। लोग प्यार से उन्हें मदीबा कहकर पुकारते थे। 5 दिसंबर साल 2013 में उनका निधन हो गया। इतिहास के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात लुईस हेस्लेट की होगी। 12 जून साल 1849 को लुईस हेस्लेट ने गैस मास्क के लिए पेटेंट अपने नाम लिया था। गैस मास्क एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने अनगिनत लोगों की जान बचाई और औद्योगिक सुरक्षा के भविष्य को आकार दिया। लुईस हेस्लेट ने गैस मास्क को हानिकारक गैसों और धुएं के खिलाफ एक अवरोध प्रदान करने के लिए डिजाइन किया था, जो खतरनाक वातावरण के संपर्क में आने वाले लोगों को श्वसन सुरक्षा प्रदान करता था। मास्क में एक रबर फेस पीस शामिल था जो नाक और मुंह को ढकता था, जो विषाक्त पदार्थों को सांस में जाने से रोकने के लिए एक वायुरोधी सील प्रदान करता था।